हेलो एवरीवन। वेलकम टू झारखंड पाठशाला। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10 का जियोग्राफी चैप्टर 3 जल संसाधन से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा, जल प्रदूषण के कारण निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब होगा जल जनित बीमारियों। इनमें राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है। इसका सही जवाब होगा इंदिरा गांधी नगर। निम्नलिखित में से किन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। इसका सही जवाब होगा सिंधु। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का एक स्रोत है। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन से वर्षा जल संग्रहण ढांचे का निर्माण राजस्थान में किया जाता है। इसका सही जवाब होगा कुंड। इनमें किन परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है। इसका सही जवाब होगा कोसी। राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है। इसका सही जवाब होगा टांका। देश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। इसका सही जवाब होगा मार्सिन राम। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा सिंचाई में। निम्न में से किस राज्य में जल संग्रहण संचारण आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा तमिलनाडु। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है। इसका सही जवाब होगा चक्रीय। विश्व के कुल जल संसाधन का कितना भारत में उपलब्ध है। इसका सही जवाब होगा 4%। यमुना नदी किन दो शहरों के बीच सबसे अधिक प्रदूषित होती है। इसका सही जवाब होगा दिल्ली और इटावा। कानपुर तथा वाराणसी से सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है। इसका सही जवाब होगा गंगा। लखनऊ में निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित है। इसका सही जवाब होगा गौतमी। भारत का पहला जल विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही जवाब होगा गुजरात में कावेरी नदी पर। राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष घोषित की गई थी। इसका सही जवाब होगा 1987। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है। इसका सही जवाब होगा बिहार। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनमें से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नदी है। इसका सही जवाब होगा यमुना। इनमें से कौन सा बांधों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इसका सही जवाब होगा बाढ़ नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन ताजा पानी का स्रोत है। इसका सही जवाब होगा भूजल। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका सही जवाब होगा महानदी। इनमें से किसने बांधों का आधुनिक भारत का मंदिर कहा। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन सा अलवनीय जल का स्रोत है। इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी।
नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही जवाब होगा कृष्णा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बांध ट्रिप सिंचाई प्रणाली प्रचलित है? इसका सही जवाब होगा मेघालय। निम्न में से अहमदाबाद में सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा साबरमती। सरदार सरोवर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा गुजरात। निम्न में से भारत के किस राज्य में नीरू मीरू कार्यक्रम चलाया गया? इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन सा राज्य अपने भौम जल का उपयोग क्षमता से कम करता है? इसका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देश्य परियोजना है? इसका सही जवाब होगा हीराकुंड परियोजना। भारत में सिंचाई के प्रमुख धारण है? इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। सबसे गहरी खारे जल की झील कौन है? इसका सही जवाब होगा मित्र सागर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही जवाब होगा कावेरी नदी। मीठे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही जवाब होगा सुपीरियर। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? इसका सही जवाब होगा 3/4। खारे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? इसका सही जवाब होगा बेकाल। इनमें से कौन सी जल कृतियों प्राचीन काल की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी में सबसे ज्यादा पुनर्प्राप्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन है? इसका सही जवाब होगा ब्रह्मपुत्र। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।